ठीक हो? ठीक हो। सुमन बेटा तू ठीक है ना? अगर जरा भी कुछ। नहीं चाचू, वो पहले शायद कमजोरी फील हो रही थी, इसी वजह से चक्कर आ गए थे। अब ठीक हूँ। चलो कोई बात नहीं बेटा। विक्रम सबका मुंह मीठा करवाते हैं। ये लो, सबसे पहले सुमन का। सुमन ये मीठा खा लो, बेटर फील करोगी। खा लो बेटा। ओके चलिए अब सारी रस्में शुरू करें। ओके नहीं, पहले एक फैमिली फोटोग्राफ। ओके अनुज, फोटो तब तक नहीं खींचना जब तक स्माइल ना करे सब। ओके सुमन तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही है? नहीं, वो एक्चुअली कैमरे का फ्लैश बार बार चमक रहा है ना, तो आंखों में बहुत लग रहा है। भैया मुझसे बेटर आप जानते हो कि तिवारी इसके घर पे आपको देख के ताऊ जी को कैसा लगेगा, कितना नाराज होंगे वो। ये सब जानते हुए भी आप वहां जाना चाहते हो? जब पापा को जरूरत थी मैं उनके साथ खड़ा था ना, लेकिन अब सुमन को मेरी जरूरत है अम्मी। अब दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत मुझे जाने से रोक नहीं पाएगी। भैया अरे श्रवण बंटी ने बताया था कि तुम्हें कंटोनमेंट में कोई जरूरी काम था, तो हमें तो लगा तुम आ ही नहीं पाओगे। दोस्त की सगाई में आने से बड़ा काम क्या हो सकता है? तूने फिर दिल जीत लिया यार। यही तो चाहता था। मैं भी खुश हूं कि मैं यहाँ पे आया। श्रवण प्लीज थोड़ा साइड हो जाओगे? डोंट माइंड। हाँ एक्चुअली हम सब फैमिली फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। आज अगर तुम नहीं आते ना मियाँ, तो कसम से हमारी फ्रेंडशिप का ना दी एंड हो जाता। और तुमको ना जिंदगी में कभी माफ नहीं करते हम मियाँ। आज अगर मैं यहाँ नहीं आता ना बंटी, अब मेरे साथ। ओके मैं बीच में आ रही हूँ। तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। खैर अभी ये सब छोड़ो और ये बताओ कि प्लान क्या है आगे का? यार कुछ भी करने से पहले मुझे सुमन से बात करनी होगी। ओके अब तुम दोनों की। ओके पर यहाँ कैसे बात करूंगा यार? अरे तुम्हारे भाई है हम, ठंड रहो, कोई जुगाड़ लगाते हैं हम।
जान तो तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर है मियाँ। आज जो तुम हमको प्राउड फील करा दियो ना, अब देखो कैसे तुम्हारे प्यार की नैया पार लगाते हैं हम। ले बेटा, पहना दे बहू को अंगूठी। अब सब कुछ तेरे ही हाथ में है बंटी। विक्रम बस सुमन को रिंग पहनाने ही वाले हैं। जल्दी से कुछ कर यार। तुम्हारी तो हमारे साथ बहुत पुरानी दोस्ती है बोर्ड मियाँ। हमारे श्रवण मियाँ और सुमन के प्यार के लिए ना एक बंटी मियाँ की तरफ से छोटा सा गिफ्ट। अंगूठी गिर गई। ऐसे कैसे अंगूठी गिर गई? उसने जान के थोड़ी गिराई है। लाइट को क्या हो गया? सुमन, मुझे तुमसे बात करनी है। ओके। कंचा, कंचा, सुन, मुझे ना रेस्ट रूम जाना है, मैं बस अभी आती हूँ। अच्छा, मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, तू प्लीज यहाँ रहकर एंगेजमेंट रिंग ढूंढ, मैं अभी आ रही हूँ। ध्यान से जाना। मुझे तो सच में समझ में नहीं आता श्रवण, तुम एक आर्मी ऑफिसर हो, लेट कैसे हो सकते हो? आज भी लेट। माफ कर दो सुमन, वो ऑफिसर होने के साथ एक जेंटलमैन भी हो ना। अभी आते वक्त ना वो रास्ते में मुझसे। रास्ते में क्या श्रवण? कोई मिल गया, किसी ने रोक लिया, या फिर तुम घर का रास्ता ही भूल गए? कब तक ऐसे बहाने बनाते फिरोगे श्रवण? बहाना नहीं बना रहा, सच बोल रहा हूँ सुमन। वो भी आते वक्त ना रास्ते में एक आंटी की साड़ी पे चटनी गिर गई थी, तो उन्हें टिश्यू पेपर देने के चक्कर में मैं वहां पे। माफ कर दो। Are you serious? तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम आओगे नहीं आओगे कुछ नहीं पता, और फिर आने के बाद तुम किसी टिश्यू पेपर और चटनी के चक्कर में उलझ जाते हो। कैसे इंसान हो तुम? मैं जानता हूं तुम मेरा इंतजार कर रही थी, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़। दे रही हूं उसके लिए माफ कर दो। और जिनकी साड़ी पे चटनी गिरी ना, वो तुम्हारी रिश्तेदार थी, तो मैं। तुम्हें मेरे रिश्तेदार दिखाई देते हैं, मेरे दोस्त दिखाई देते हैं, मेरी फैमिली दिखाई देती है, बस मैं ही दिखाई नहीं देती ना श्रवण। मुझे तुम नहीं दिखती। जब आंख बंद करता हूं तो तुम दिखती हो, पास ना हो तब भी तुम दिखती हो। अगर तुम नहीं तो मैं आया किसके लिए हूं? फिक्र मत करो, हम आ गए होंगे यहाँ। और कब आए? जब विक्रम मेरे सामने एंगेजमेंट रिंग लेके खड़ा था तब। तुमसे क्या ही कहूँ श्रवण, तुम्हें ना ठीक से जाना आया, ना ही ठीक से वापस लौटना आया। तुम आ तो गए हो श्रवण, पर तुमने बहुत देर कर दी।
अब कुछ नहीं हो सकता। अरे यार, ये अंगूठी तो गायब ही हो गई। अरे आखिर ये अंगूठी गई कहाँ? डमरू, यहाँ पे अंगूठी हम लोग ढूंढते हैं, तू जाके देख कि अचानक फ्यूज कैसे उड़ गया। जल्दी जा, जा भाग। प्यार के मामले में हम दोनों बिल्कुल एक जैसे, चाहे वो देश के लिए हो या एक दूसरे के लिए। प्लीज, मैं थक गई श्रावण। हम फौजी हैं सुमन, जब तक हम मरते नहीं ना तब तक थकते नहीं है। आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ते हम। मैं सब ठीक कर दूंगा सुमन, सब ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। हमेशा से तुमसे करता हूँ और सिर्फ तुम ही से करूंगा हमेशा। I love you सुमन, I love you सुमन। अब तुम कहो, दोगी मेरा साथ? बहुत भाग लिए, लड़ लिए, छुप लिए लोगों से, पर बस एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। जब तक तुम मुझसे कुछ कहोगी नहीं ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मेरे सब अंदाजा सुमन। बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस एक बार। इस हाथ पीछे मत हटना सुमा। Love you, श्रावण। I love you, I love you, I love you. I love you. I love you सुमा। हम क्या कर रहे हैं श्रावण? जिंदगी को गले लगाने। मुझे नीचे जाना पड़ेगा। अगर उन्हें एंगेजमेंट रिंग मिल गई ना तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, रिंग किसी को नहीं मिलेगी। तुम्हें कैसे पता? ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई? बस आ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से अपनी लाइफ को अपनी लाइफ से जाने देता? तुम चलो, मैं आता हूं। परेशान मत होना सुमन, अब वही होगा जो हम दोनों चाहते हैं। मिल गई अंगूठी। क्या बात है यार, आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आया।
अब ये कौन सा श्रवण है? कितना भी जान लो इसे, पूरी तरह से तो शायद फिर भी ना जान पाऊं। क्या सोचता है, क्या करता है, कभी समझ ही नहीं आता। श्रवण, लो विक्रम, पहनाओ सुमन को। हाथ आगे तो बढ़ा रहे हो डियर जीजू, पर थामने से पहले सोचिए ना कि उम्र भर के लिए है। सोच लो। सोच लिया है साली साहिबा। एक मिनट। क्या हुआ? श्रवण! ये यहाँ पे? पापा आप यहाँ? और कहां जाऊं? कोई जगह बची ही नहीं है जहां तेरा बाप बिना मुंह छुपाए जा सके। अभी तो मैं यहां पहुंचा हूं और देख रहा हूं कि जिस बाप का ऐसा बेटा हो, वो बाप तो इससे भी ज्यादा गई गुजरी जगह पर पाया जा सकता है। पापा आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो ना बस। गलत तो मैं तुझे तब समझ रहा था जब मुझे चिंता हो रही थी कि मेरा बेटा जख्मी है, अकेले इलाज करा रहा है भोपाल में, लेकिन यहां तो तेरा कोई और ही प्रोग्राम चल रहा है। मैं पहले तुझे नालायक कहता था ना, पर जिस दिन मुझे पता चला कि तू यहां इनके घर में रह रहा है, ये जिन्होंने जेल की कोठरी को मेरा घर बना दिया था, उस दिन मैं समझ गया कि कैप्टन श्रवण बहुत ही कमजोर आदमी है, कि उसके लिए किसी बचपने की अहमियत अपने बाप से भी ज्यादा है। वो आदमी मेरा बेटा तो नहीं, मेरा दुश्मन ही हुआ ना। पापा आप ऐसे मत। दूर रहे तू मुझसे। बाप का ख्याल नहीं आया तुझे कभी भी? जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए था वो हुआ तेरे बाप के साथ। तब भी तूने नहीं सोचा कि बाप कैसा है मेरा, कैसे जी रहा है वो। पापा पापा हम घर चल के बात करते हैं, हम मेहमान आए हुए हैं ना। ओ शाबाश बेटा, शाबाश। बाप की तकलीफ नहीं दिख रही है, पर तुझे मेहमानों की ज्यादा फिक्र हो रही है। श्रवण, ये उनके मेहमान हैं, उनके, जिनकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है।
जिनकी वजह से सालों साल तेरा बाप जेल में सड़ा है, जिनके घर में रहकर तू रिश्ते सुधार रहा था ना, उस घर के लोगों की वजह से, उस तिवारी परिवार की वजह से मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। सुनिए, बहुत बीच में गए ना तो बात और बढ़ जाएगी। इस वक्त हमें सिर्फ सुमन के बारे में सोचना है। आज उसका शुभ दिन है, कोई तमाशा नहीं चाहिए। प्लीज पापा चलिए। जिस घर का कालीन भी गिराने में पीछे नहीं हटता, वहां तुझे अपने बाप की लाठी बनना चाहिए था। पर इतना खुशनसीब मैं कहां। मेरा बेटा तो अपने बाप को नहीं, इन लोगों को सहारा देने में लगा है। I love you so much. I love you so much. Love you, Shravan. I love you. I love you. I love you. परेशान मत होना सुमन, अब वही होगा जो हम दोनों चाहते हैं। I love you so much. I love you so much. I love you so much. चलो सुमन बेटा, रस्में शुरू करते हैं। विक्रम, शायद सुमन तुमसे फिल्मी अंदाज में कोई रोमांटिक जेस्चर एक्सपेक्ट कर रही है। क्या? कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। जैसे कि तुम उसका हाथ पकड़ के उसे बैठाओ, समथिंग लाइक दैट। डोंट वरी, जल्दी सीख जाओगे। सुमन देखो, सबसे पहले ना हम अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारे दिल में जो भी हो तुम मुझे बता सकती है, ओके? सॉरी विक्रम, पर मैं ये एंगेजमेंट नहीं कर सकती। तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। पागल हो गई है सुमन, कुछ भी बोल रही है। मुझसे ये सगाई नहीं हो पाएगी। मैं मजबूर हूँ विक्रम। आई एम रियली सॉरी। पापा, पापा सुनिए ना। पापा, पापा 2 मिनट रुक के मेरी बात तो सुनिए पापा। जो कहना था श्रवण, वो तूने बिना बोले सुना दिया है मुझे। नहीं पापा, पापा मैंने जानबूझ के आपका दिल दुखाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इतने सालों में तुझे समझ नहीं आया कि उस घर के लिए कुछ भी किया तो जानबूझकर अपने बाप के दिल को दुखाएगा? तेरे और उस सुमन तिवारी के पुराने नाटक में नहीं भूला, और आज भी तू वहां उसी के चक्कर में गया था ना। कैसे कहूं आपसे पापा कि मेरी हर बात उस सुमन तिवारी के चक्कर में ही है, जिसकी अब तक सगाई हो चुकी होगी। पापा, पापा
मैं एक बात तू अच्छी तरह से समझ ले शमन, अगर तुझे अपने बाप के साथ रिश्ता रखना है तो उस घर के साथ रिश्ता नहीं रख सकता। तू अपनी छुट्टियां खत्म कर और सीधा ड्यूटी पे जा। अरे भाई साहब नमस्ते। मैं तो आपको कुछ हुआ क्या? तू बता राजेंद्र, बड़ी बड़ी बातें करता था कि परिवार को देखूंगा और पता नहीं क्या क्या। हाँ? तूने देखा नहीं, ये उस घर में जश्न मना रहा था जिस घर ने हमारे घर को उजाड़ के रख दिया। पापा, पापा आपकी नाक से खून। इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया है, अंदर भी बाहर भी, और तुम भी। अरे भाई साहब आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं आ गया हूं ना, मैं खुद इसको समझाऊंगा। अरे इसे छोड़, मेरे पे तो मेहरबानी तब होगी जब तू समझेगा। क्या कहा था तूने मुझसे कि ये अब अपने घर में रहता है? अब तक क्या कहां रह रहा था? भाई साहब मैं मानता हूं कि वो वहां था, मगर सच ये है कि सच और झूठ मुझे मत समझा रजिंद्र। तू बचपन से इसे शह देता आया है। रोकना तो छोड़, इसके हर कारनामे में भी तू पर्दे डालता है। भाई साहब मैं तो बस ये सब फैमिली के लिए अरे रहने दे, परिवार को जब देखना था तब तो तूने कुछ नहीं किया, अब करेगा। अब तो मुझे तुझसे कोई उम्मीद ही नहीं है। बाहर में जा तू, और तू भी। मैं तिवारी हाउस में रहता हूँ, ये बात आपको पापा को नहीं बतानी चाहिए थी। अरे श्रवण तू जानता है मैं कोई भी चीज जानबूझ के है, खुद नहीं बतानी चाहिए थी चाचू। अबे तू सब। एक मिनट, मैं सुमन से बात कर। नहीं कंचन तू रुक, आज इस लड़की से मैं बात करती हूँ। पूरी दुनिया के सामने तमाशा बना के रख दिया इसने हमारा। मैं पूछती हूँ उससे जाके। नहीं आंटी, मैं बात करता हूँ सुमन से। लेकिन बेटा वो डैड, वो एक्चुअली इस वक्त ना मेरा सुमन से बात करना और ये जानना कि उसके दिल में क्या चल रहा है ना बहुत जरूरी है। I'm really sorry, विक्रम। सुना मैंने, सॉरी बोल के तो ऊपर आई थी तुम। जानती हो सुमन, हम जब किसी को प्रपोज करते हैं तो उसकी वजह बताते हैं कि तुमसे कितना प्यार है, तुम्हारे साथ आगे की पूरी जिंदगी देखिए, तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर सुमन जब एक रिश्ता टूटता है ना तो सिर्फ एक सॉरी मिस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। देखो सुमन, मैं तुम्हारे ना की भी उतनी इज्जत करता हूं जितना मैंने तुम्हारी हाँ की थी, लेकिन
क्या मैं तुम्हारे ना की वजह जान सकता हूँ? सुमन, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हें नहीं भी बताना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी। नहीं विक्रम, तुम खुद को कभी ब्लेम नहीं करोगे, क्योंकि ये सच नहीं है। तो फिर? मेरे ना कहने की वजह तुम नहीं, कोई और है। प्लीज मेरा यकीन मानो विक्रम कि मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की कि मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लूं, पर मैं चाहकर भी मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाई विक्रम। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। सुमन, सच बोलने के लिए ना जिंदगी में कभी सॉरी मत बोलना। तुम भूल गई? तुमने ही तो कहा था कि सॉरी वो बोलते हैं जिनके पास हिम्मत होती है ना? अच्छा, तुमने कहा कि तुम्हारी ना की वजह मैं नहीं हूं, तो फिर कौन है? तुम किससे प्यार करती हो? श्रवण से। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी विक्रम। मुझे लगा था कि मैं ये शादी कर पाऊंगी, पर फिर आज मुझे समझ में आया कि कुछ रिश्ते ना ऐसे होते हैं जो चाहकर भी टूट नहीं सकते। देखो ना, इस चक्कर में उलझ के मुझसे क्या हो गया। पर मेरे फैसले के लिए तुम प्लीज कभी खुद को ब्लेम मत करना, ओके? मैं जानती हूँ कि तुम जैसा इंसान मिलना आसान नहीं होता। बहुत अच्छे हो विक्रम। विक्रम, सॉरी, मैंने तुम्हें नाराज कर दिया। नहीं, पर सुमन, आज ना ठीक तुम्हारी तरह मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि जिंदगी में ना कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनसे आप चाहकर भी नाराज हो ही नहीं सकते हो, चाहे उनका बिहेवियर आपके लिए फिर कैसा भी। सॉरी अर्शा, प्लीज यार नाराज मत हो मुझसे। यार मुझे नहीं पता था ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी। इट्स ओके चाचू। यार तू अकेला नहीं है जो उस घर से रिश्ते ठीक करने में लगा है, मैं भी तो इसी चक्कर में वहां। पर पता है, आज भाई साहब का रूप देखकर मुझे यकीन हो गया हमारे उस घर से सारे रिश्ते खत्म। तो समझ रहे हैं ना, सारे रिश्ते खत्म।
जो रिश्ता हो सकता था उसे तो कुदरत ने ही तोड़ दिया। कुछ नहीं है मेरा उस घर से। देख श्रवण, जो कुछ हुआ उसमें हम सबकी भलाई। पर तू नाराज मत होना यार मुझसे। पिछली गलतियों के बाद से लोगों का भरोसा उठ गया मुझ पे से। चाचू, पापा की बात का बुरा मत मानिए। नहीं, भाई साहब की बातों का बुरा नहीं माना। वो बड़े हैं मुझसे, उनका हक है मुझे डांटने का। मैं अपनी की बात कर, वो बहुत नाराज है मुझसे, जाने का बोल रही है। आपने कहाँ जा रही है? Come in. ये तू क्या कर रही है? मम्मी से मिलने जा रही हूँ, फ्लाइट है अभी तो निकलना पड़ेगा। पर अम्मी, तू अचानक कैसे? तू बिना बताए जाने वाली थी हमें? अच्छा, तू वापस कब आएगी? पता नहीं। पता नहीं मतलब 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कुछ तो हो जाएगा। भैया एक्चुअली मैं मम्मी से मिलने के बाद अमेरिका जाने वाली हूँ। वहाँ मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है, तो मतलब तो अभी सिर्फ मैं जा रही हूँ। देखती हूँ अगर सेटल हो गई तो फिर मम्मी को भी वहीं बुला लूंगी। तो ऐसे क्यों जा रही है? देख, मैं ना तेरे जाने की वजह शायद समझ सकता हूँ, पर हम एक फैमिली है ना। फैमिली में तो ये सब चलता है ना। अच्छा, और किसी के लिए नहीं, अपने भाई के लिए रुक जाए प्लीज। भैया मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आई हूँ। अपनी इस फैमिली को पहले भी टूटते हुए देख चुकी हूँ। बहुत मुश्किल से संभाला था खुद को, लेकिन अब मुझसे दोबारा नहीं होगा। प्लीज आप मुझे रोकिए मत। अब नहीं सुनना। अच्छा, तू दूसरों की बात छोड़। तुझे अपने भाई की बात पे भरोसा नहीं है? मैं प्रॉमिस करता हूँ ना तुझे, मैं सब ठीक कर लूंगा ना। आई लव यू भैया, और मुझे पता है आप मेरे लिए कुछ भी करोगे, लेकिन शायद ये वादा पूरा करना आपके लिए भी मुश्किल होगा। मम्मी वहाँ अकेली है, उन्हें मेरी जरूरत होगी। और मुझे और चाचू को हमें जरूरत नहीं है तेरी? भैया प्लीज प्लीज मेरा जाना और मुश्किल मत कीजिए। और मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ। एंड आई विश कि जब मैं वापस आऊँ आप सब कुछ ठीक कर दें। अपनी बहन का ये वादा तो पूरा करेंगे, है ना? तू ना भैया आपको मेरी कसम, प्लीज मुझे मत रोको। कितनी अजीब लाइफ है ना भैया। एक वो टाइम था जब आप ये देश छोड़ के अमेरिका जाना चाहते थे और मैं रुकना चाहती थी, और एक ये अभी का टाइम है जब मैं जा रही हूँ और आप ये देश छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकते। यही तो वक्त का और हमारा काम है अवनी। पहले हमारा प्लान बनाना, फिर वक्त का हमारे लिए प्लान बताना। चल मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। अब नहीं भैया, मैं गुड बाय नहीं बोल पाऊंगी, स्पेशली आपको। अब
मेरी एक फ्रेंड आ रही है पिकअप करने, तो मैं चलती हूँ। एंड अपनी फेवरेट लाइन कभी मत भूलना, फोन जिंदाबाद। मैं जानती हूँ उस वजह का नाम, जिसकी वजह से तूने ये स्टेप लिया है। सबको कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे इस फैसले से, मैं जानती हूँ कंचा, पर मेरे लिए भी जरूरी था कि जो सही है वो करूँ। सुमन, सही और गलत तू और मैं डिसाइड नहीं करते, वो वक्त बताता है। तुझे भी लगता होगा ना कि मुझे श्रवण से प्रॉब्लम क्या थी। मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि तुझे अपनी फैमिली और श्रवण के बीच में कभी भी चूज करना पड़े, क्योंकि जो भी चुनती तू ही रिग्रेट करती, तकलीफ भी तुझे ही होती। नहीं कंचा, श्रवण मुझसे प्यार करता है और मैं उससे। हम दोनों के बीच ऐसे रिग्रेट जैसा। और प्यार तुझसे करता है और चला गया अपने पापा के साथ। तेरे लिए खड़ा नहीं हो पाया अपने पापा के सामने वो। कंचा, उसे बस थोड़े वक्त की जरूरत है, फिर तो देखना हम दोनों कैसे। लुक समझ, लाइफ तेरी है, देखना भी तुझे ही है। एंगेजमेंट टूटी, प्रॉब्लम ये नहीं है। हमें सिर्फ फिक्र थी कि जिस तरह से दोनों फैमिलीज की हिस्ट्री है, इन दी एंड तेरे और श्रवण के बीच में हमेशा प्रॉब्लम्स ही रहेंगी। देखना सुन, एक दिन तो अपना फैसला जरूर रिग्रेट करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी भाई साहब, मैं तो बस परिवार जोड़ना चाहता था, रागनी और भाभी को घर वापस लाना चाहता था। मैं यहाँ परिवार जोड़ने की बात कर रहा हूं और वहां अपनी बिना बताए चली गई। अब परिवार को जोड़ने के लिए आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं वैसा करूंगा। मैंने पिछले 7 सालों में बहुत तकलीफ झेली है राजेंद्र। अब तिवारियों की बारी है। जो जो मैंने सहा, अब मैं चाहता हूं वो हर चीज तिवारी भी सहे। बता देना श्रवण को। श्रवण को? भाई साहब, श्रवण यहां से जाने के बाद जैसे ही कमांड ज्वाइन करता है, मैं यहां हूं। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं चाहता हूं तिवारी परिवार का जो हाल हो वो श्रवण भी देखे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि उसे किसकी परवाह है, तिवारियों की या अपने परिवार की।